टैरिफ विवाद के बीच नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आयात कम और निर्यात बढ़ाना होगा। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि विश्व गुरु बनना है तो फिर यह जरूरी है। आज दादागिरी करने वाले आर्थिक रूप से मजबूत हैं। दादागिरी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास तकनीक है। सुनवाते हैं आपको। तो मुझे लगता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर विश्व गुरु भी बनना है तो यही जरूरी है। आज जो दादागिरी करते इसलिए कर रहे हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। दादागिरी इसलिए करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। बेरोजगारों की नौकरी लगवाने, कर्मचारियों का मनचाहे जगह पर ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी वाले एक फर्जी अधिकारी का गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति 12वीं पास है, लेकिन फर्जी आईएएस बनकर रौब झाड़ता था और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी लाल और नीली बत्ती कार से चलता था। लोगों को लगता था कि सचमुच बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पोल खोल दी और इसके पास से फर्जी आम लाइसेंस, 2 आईडी कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड, 2 मोहरें, लाल और नीली बत्ती और 50,000 नकदी के साथ एक कार बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस को इसके बारे में 8 अगस्त को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर फर्जी सरकारी गाड़ी के साथ इसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना नाम जयप्रकाश पाठक और यूपी के प्रतापगढ़ का निवासी बताया है। यूपी में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आईआईटी मद्रास पहुंचे। यहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान के लिए काल बने ऑपरेशन सिंदूर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शतरंज का उदाहरण देकर समझाया। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. Making the chess moves, he was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. थल सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए प्लान तैयार किया गया। 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed and where a lot of terrorists were killed. थल सेना प्रमुख ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की तरफ से खुली छूट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र में नागपुर के अजनी स्टेशन से पुणे तक शुरू की गई। जिस वक्त पीएम मोदी ऑनलाइन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे, उस वक्त नागपुर में शुभारंभ कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। हरी झंडी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छात्रों के साथ सवारी भी की। बताया जा रहा कि अजनी पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 10 स्टॉपेज पर रुकेगी। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। ये ट्रेन उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच यात्रा बहुत आसान कर देगी, क्योंकि 881 किलोमीटर की दूरी महज 12 घंटे में तय होगी। अजनी पुणे वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच हैं। ट्रेन में 590 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। चेयर कार का टिकट करीब 1500 रुपए है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट करीब 3000 रुपए है। वंदे भारत ट्रेन से नौकरी करने वालों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नागपुर और पुणे महाराष्ट्र के प्रमुख शहर हैं। इससे विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापार की संभावनाएं और बढ़ेंगी। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। बिहार के आरा में रक्षाबंधन के दिन डिज्नीलैंड मेले में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें झूले से गिरकर 3 लड़कियां घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोशित लोगों की संख्या ज्यादा थी। पुलिस वाले उन्हें रोकने में नाकाम रहे और भीड़ ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और दाखिल हो गए। आरोप है कि लोग अस्पताल के डॉक्टर के रवैये से नाराज थे। बच्ची यहाँ पे आई तो काफी देर तक जिंदा रही। परिजन घायल लड़की के इलाज के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस के ड्राइवर को सूचना दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर यहाँ तक आया भी नहीं। इलाज में देरी और लापरवाही की वजह से बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई।
मृतक नैना कुमारी बहन और सहेलियों के साथ डिज्नीलैंड मेले में घूमने गई थी, जहां टॉय ट्रेन की चपेट में आ गई। लेकिन पुलिस का कहना है जिस लड़की की मौत हुई वो टॉय ट्रेन से गिर गई थी। झूला उला पर झूलने गया था लोग, गिर गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।